नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय सेकंड नोटबुक जिसकी स्टार्टिंग मैंने 15/12/2022 में की थी और जिसे हम कह सकते हैं 2000 द ट्रुथ ऑफ माय लाइफ। तो मैंने इसमें बताया है कि मेरे 2022 की सच्चाई क्या थी जिसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से हमारी इस नोटबुक को हमने डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। हाय, आई एम सिटी मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस नोटबुक और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल सी के पेन ऑफ लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, मेरे माता पिता की फ़ोटो आपको मेरी नोटबुक के सामने देखने को मिल गई होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, छोटा बड़ा, गरीब अमीर। तो हमने इसमें समझाया है कि किस प्रकार से हमें इन सारी लिखी हुई मानसिकताओं से हमको दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मोस्ट मोटिव है कि आपको हम समझा सकें कि मानवता से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है कि बहुत सारी मोटिवेशनल बातों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। हम सभी बातों को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से शूट किया है कि आप स्क्रॉल कर कर रोक कर पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने अपनी इस सेकेंड नोटबुक को क्रिएट किया है, जिसमें हमने चरण कुमार के उस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्रिएचर चरण कुमार को हमने इसी नोटबुक से क्रिएट किया है, जिसे ही क्रिएट करने के बाद हमें वो उपलब्धि मिल पाई है। तो मोस्ट हमने आपको ये बताया है कि किस प्रकार से नोटबुक लिखी जाती है, और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मेरे माता पिता के नाम और शुभकामनाएं, स्वागतम। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मेरा भविष्य सीखे। यहाँ पर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे 100 चैप्टर्स इसमें हमने क्रिएट किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दिस इज़ माय चैप्टर नंबर 1, जिसे हमने डेट वाइज आपको प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ से इसकी डेट स्टार्ट होती है वो इसका चैप्टर नंबर 1 होगा, और जहाँ धन्यवाद लिखा होगा वहाँ इसका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अगर बीच में आप निरंतर पढ़ते हैं तो निरंतर का अर्थ होता है कि चैप्टर अभी कंटिन्यू है। तो इसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि किस प्रकार से सही मायने में नोटबुक लिखी जाती है। कि नोटबुक मेरे ही जीवन की है, जिसे मैंने डेट वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन तो आपको पूरी बातें नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपको रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि आप रोक कर स्क्रॉल कर मेरी इस नोटबुक को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीके तक पहुँचने के लिए मुझे इस नोटबुक से भी होकर गुजरना पड़ा है, तब जाके मैं सीके तक पहुँचने की क्षमता रख पाया हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास इतने सारे एफर्ट्स, लॉजिक और फिलॉसफीज़ हैं, पेन आर्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी फर्स्ट और सेकेंड नोटबुक थी। इनकी बिना पर मैं वो ज्ञान हासिल कर पाया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने वो सब बातों को प्रदर्शित किया है जो मेरे जीवन से बहुत ही रिलेटिव थी। इनमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इनमें मैंने सीखों का वर्णन किया है कि मेरे जीवन में ठोकरों से मैंने क्या क्या सीखा। हर दिन की एक नई ठोकरें होती थी, उस हर दिन की नई ठोकरों में एक नई सीख होती थी। तो मेरा नोटबुक लिखने का एक रीज़न था कि मुझे इसमें सीखों को कलेक्ट करना था। सीखों को कलेक्ट करने के साथ साथ मैंने इसमें अपने क्रिएटिव क्रिएचर इंटरेस्टिंग चरण कुमार का आविष्कार किया है, निर्माण किया है। तो उसी को मैंने इसमें डिज़ाइन किया है। तो इसीलिए मैंने अपनी इस नोटबुक को अपने थंबनेल में समझाया है कि रिप्रेजेंटेशन माय सीके पार्ट नंबर 2, और जिसमें कि 100 चैप्टर्स हैं डेट वाइज। आप इन्हें पढ़ सकते हैं आराम से, रोक कर स्क्रॉल कर हमारे इन शॉर्ट्सों को हमने इस प्रकार से शूट किया है कि आप आराम से देखकर पढ़ सकते हैं रोक कर। क्योंकि हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 100 चैप्टर्स हैं,
तो ये सारी हमारे उन दिनों की मेहनत है जिसे हमने पेन के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस समय मैं नोटबुक लिखा करता था, तो आज भी मैं अपने नोटबुक को सी के पेन आर्ट में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो ये मेरे आज के अपडेट को प्रदर्शित करती है कि मैं इन्हीं दोनों नोटबुक के माध्यम से अपने पेन आर्ट को क्रिएट कर पाया हूँ, अपनी फिलोसफी को हासिल कर पाया हूँ। क्योंकि मुझे वो नॉलेज मिला है ना, उस नॉलेज को, जो नॉलेज मेरे पास बचपन से था, जो कि मेरी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करता है, उस नॉलेज को भी मैंने इसमें लिखा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटबुक है। मैं आपको इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा है। तो हमने इसमें शॉर्ट रूप में आपको रिप्रेजेंट किया है। समय आने पर मैं आपको इन बातों से अवगत अवश्य कराऊंगा कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ कौन कौन से जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जीवन ने बहुत सताया है, वो सारी इन बातों को मैंने इसमें प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार से हर दिन मुझे एक नई ठोकरें लगती थी और हर दिन मैं एक नई सीख को इसमें लिखता था। तो कहाँ बैठ के लिखता था, कैसे लिखता था, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो और पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स बनाए हैं। वो क्रिएचर्स मेरे पेन आर्ट को प्रदर्शित करते हैं कि ये पेन आर्ट मेरे ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमने इसमें अपनी डेली लाइफ की भी बातें लिखी हुई हैं, कि किस प्रकार से एक स्टोरी के रूप में हमने उन्हें इसमें लिखा है कि नोटबुक लिखने का सही तरीका क्या होता है, ये भी आपको रिप्रेजेंट किया है। तो यही आपको समझाना चाहते थे। तो आप कंटिन्यू इसे पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। धन्यवाद। क्योंकि अब हम आपको पढ़ते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि नोटबुक लिखना भी एक पेन आर्ट है। किस प्रकार से पेन आर्ट है आप यहाँ पर जान सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कंटिन्यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं तो नोटबुक के मध्य में भी मुलाकात हो सकती है। तो तो आपको यहाँ पर एक क्रिएचर दिख जाएगा। ये मेरे तब का क्रिएचर है जब मैं अपने पापा के बदले काम पे जाता था। मेरे पापा एक गार्ड का काम करते थे, जिनके बदले मैं काम पे जाता था। और यहाँ पर आपको मेरा ही एक क्रिएचर दिख जाएगा जो कि धान और गेहूँ काट रहा है। तो ये मेरे गांव की यादों को प्रदर्शित करता है और मेरे हार्डवर्क को प्रदर्शित करता है।
हमने यहाँ पर पेजेस के शॉर्ट्स को क्रिएट कर इसमें ऐड किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चैप्टर्स का नंबर जानना है तो डेट के सामने चैप्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डेट के सामने जैसे चैप्टर नंबर 9 है तो डेट के सामने चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है। ऐसे हमारे 100 चैप्टर्स हैं। आप अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ना चाहते तो आप चैप्टर नंबर को याद कर वहाँ तक रोक सकते हैं, उसके बाद आप बाद में पढ़ सकते हैं। जहाँ बीच में आपको निरंतर दिख जाए मतलब ये समझिए कि हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यू है। तो इन सीखों के माध्यम से हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारी डायरी लिखने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन कैसा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने अतीत की यादों से लेके बहुत सारे क्रिएचर्स के साथ साथ इन्हें एक्सप्लेन करने का, रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो ये हमारे बहुत सारे अतीत की यादों से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे इत्मीनान से बैठकर पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे जब पढ़ेंगे तभी आप इन क्रिएचरों का अर्थ और मतलब जान पाएंगे। तो पहले पढ़िए और फिर जानिए, इसमें आपको और भी अच्छा लगेगा और भी इंटरेस्टिंग लगेगा और भी मज़ा आएगा। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये स्वयं को ही देख रहा है, जो कि ये बताता है कि जब मैं सैलून पे काम करता था हाउसकीपिंग का, तब मैं इसी प्रकार अपने आप को दिन भर आईने में निहारता रहता था।
और जैसा कि आप यहाँ पर एक क्रिएचर देख पा रहे होंगे जो कि टीवी देख रहा है, जो कि ये बताता है कि हर एक इंसान के जीवन की हर बातें एक टीवी ही तो है, एक पिक्चर ही तो है, एक मूवी ही तो है। हम सब उस मूवी के हीरोज़ हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसमें समझाया है कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो कोई ना कोई भी हमें देख रहा है, टीवी समझकर या टीवी के रूप में। आप इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे। ये क्रिएचर है MW मेंसवेयर का, जहाँ पर मैं जॉब किया करता था। मैंने बहुत सारी जगहों पर जॉब किया है। उन सारी जगहों को इसमें एक्सप्लेन किया है कि मैंने कब जॉब की है, कैसे की है, किन किन कंडीशनों में की है। तो ये MW मेंसवेयर था जहाँ पर मैं जॉब करता था, जहाँ कहीं मैंने क्रिएचर और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो आप हमारे इन क्रिएचरों को देख पाएंगे जो कि बताते हैं कि किस प्रकार से इन लेवलों से होकर भी हम गुजरे हैं।
हमने हेल्परी और लेबरी का काम भी किया है। इसके साथ साथ हम किसी और के खेत में खंती खोदने भी गए हैं सरकारी काम में। तो यही मैं बताया है अपने इन क्रिएचरों के माध्यम से। तो यही बैठकर मैं सोच रहा था, जिसे ही मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक क्रिएचर दिख रहा होगा जो कि मेरे और मेरे गुरु के बीच का है। तो जिसे मैंने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से मैं मेरे सर टैटू आर्टिस्ट का असिस्टेंट बनकर रह रहा था। असिस्टेंट वाली एक कुर्सी आपको दिख जाएगी, वो टैटू सेक्शन का एक क्रिएचर मैंने वहाँ पर क्रिएट किया है, बनाया है। और चलिए आपको बताते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें कौन सी 3 चीज़ें दी जाएं तो हम तीनों में से क्या चुनेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कलम, बंदूक और पैसा। मैं तो हमेशा कलम को ही चुनूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपना शस्त्र पेन को ही समझा है। तो आप हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कौन कौन से भी काम किए हैं। एक बकरी को पकड़े हुए एक क्रिएचर दिख जाएगा, एक क्रिएचर आपको दिख जाएगा गाय चराने वाला। तो इन दोनों को ही हमने चराने ले जाया करते थे। मैं इन दोनों को चराने ले जाया करता था, तो ये मुझे बहुत परेशान करते थे। उसके बारे में मैंने यहाँ पर अच्छे से विस्तारपूर्वक लिखा है, समझाया है।
तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पाएंगे, जो कि बताता है कि किस प्रकार से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे बचपन से ही। मुझे बातों बातों में ही वो रुला दिया करते थे। मुझे आज भी याद है, जो मुझसे ऐसी बातें करते थे कि मुझे खुद ही रोना आ जाता था। मैं इतना कमज़ोर था। मैं अपनी इस वीकनेस को इसमें एक्सप्लेन कर पाया हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इन ठोकरों ने आज मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि आज मुझे लाखों परेशानियां और प्रॉब्लम्स भी रुला नहीं सकती। तो एक बार इसे रोककर पढ़ के देखिए। सफलता और असफलता की उन बातों से हमने आपको यहाँ पर अवगत कराया है कि कौन कौन सी गलतियाँ हम कर देते हैं और कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। तो एक बार उसे पढ़ के देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्सों को हमने अपने एफर्ट्स और लॉजिक्स के माध्यम से बनाकर लिखा है। तो एक बार पूरी तरह से उन्हें पढ़कर देखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये समझाया है कि सब ठीक था, ठीक है और ठीक हो जाएगा। सब ज़रूरी था, है और सब ज़रूरी हो जाएगा। मैं कर सकता था, कर सकता हूँ और कर लूँगा। इन बातों को मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि सैलून में हेयर पकड़ने का कार्य कर रहा है, जो कि मेरे अतीत को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से सैलून में मैं हेयर पकड़ने का कार्य किया करता था। तो ये मेरे अतीत की उन यादों से जुड़ा हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पर क्रिएचर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। Okay.
तो ये क्रिएचर एक दोस्ती को प्रस्तुति देता है कि किस प्रकार से एक दोस्त जीवन में काम आता है। तो ये क्रिएचर आपको दिख रहा होगा जो कि मेरे हाथों से बनाई गई ये गणेश जी की पेंटिंग थी, जिसे मैंने अपनी घर के वॉल पर टांग रखी थी, जिसे ही देखकर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वही क्रिएचर आपको यहाँ पर बताया है। ये क्रिएचर आपको दिख रहा होगा ये क्रिएचर है महावीर कर्ण का, जिसे हमने यहाँ पर प्रस्तुति दी है एक क्रिएचर के माध्यम से। आप मेरे इस हाउसकीपिंग के काम करने वाले इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि किंगफिशर में जब मैं काम करता था उसकी एक आईडी मिल जाएगी, और स्टाफ में जहाँ बैठकर मैं खाना खाता था किंगफिशर में, वहाँ का एक क्रिएचर आपको मिल जाएगा उसमें। तो यही बातें मैंने समझाई है कि मैंने किंगफिशर जैसे होटल में भी काम किया है। हमारे मंडला शहर का सबसे बड़ा होटल है, वहाँ पे हाउसकीपिंग का काम करता था। तो इसी माध्यम से मैंने सारी बातों को अपनी इस नोटबुक में एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि हाउसकीपिंग की उन कंडीशनों को प्रदर्शित करता है। ये क्रिएचर हमारा ही है, मेरा ही है, जो कि मेरी कंडीशन को दर्शाता है कि मैं किस लेवल से निकला हूँ।
तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं। तो उस समय मैं एक मिरर को साफ़ कर रहा था, वो मिरर साफ़ नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने उसे इस प्रकार से चमकाया कि एकदम क्लीन हो गया था। तो उस मिरर को मैं जब साफ़ कर रहा था तब मुझे मेरे सर ने सिखाया कि नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसे आपको मेरा एक क्रेचर दिख जाएगा जो कि सैलून में मैं टॉवेल फोल्डिंग का कार्य किया करता था। जब टॉवेल फोल्डिंग में करता था तो उस प्रकार का ये उस समय का क्रेचर है जिसे मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये क्रेचर मेरे तब का है जब मैं जावेद सैलून में काम करता था। तब इस प्रकार का बैग मैं अपने पीठ पर रखा करता था। अपने टिफ़िन के साथ साथ एक बैग होता था। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रेचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रेचर मेरा साइकिल चलाने वाला है, जिसमें डेट वॉइस आपको मिल जाएगा समय के साथ कि किस प्रकार से उस समय में मैं साइकिल चला रहा था। जब इतना पानी गिर रहा था ना, इतना पानी गिर रहा था कि मुझे आज भी याद है। उस पानी गिरते समय में मैं साइकिल चला रहा था, रात का समय था, अपने काम से घर आ रहा था, तब का है। और आपको हमारा ये क्रेचर मिल जाएगा जो कि बताता है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था, जब पूरी फैमिली बैठकर टीवी देखती थी। भले ही घर छोटा रहता था, लेकिन सारी फैमिली बैठकर टीवी देखती थी। जब आज हम इतने दूर दूर हो गए हैं कुछ सब लोगों से, तब मुझे आज एहसास होता है कि परिवार की अहमियत और भूमिका क्या होती है। लेकिन क्या करें, जिम्मेदार लड़के हैं, घर से बाहर निकलना ही पड़ता है जिम्मेदारियों के कारण। उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि सारी खुशियाँ जैसे छीन ली गई हैं। बचपन में जितना खुश रहते थे, आज तो कुछ भी खुशी नहीं है, ऐसा लगता है। और रही बात प्यार की, तो प्यार तो पहले भी नहीं मिला था। किसी और से प्यार करने के बाद भी वो प्यार मिला नहीं। आज उसकी शादी हो गई है और मैं आज भी वेला हूँ। आज तक लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, ये इस क्रेचर के माध्यम से हमने आपको समझाया है। और रियली आज तक नहीं है। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ मेरे जीवन की, कि आज वर्तमान जीवन में मेरे जीवन में आज तक कोई लड़की नहीं थी। क्योंकि शायद ऊपर वाला चाहता है कि शायद कुछ ना कुछ विधि का नियति स्वरूप विधान हो। और आपको मेरा एक क्रेचर मिल जाएगा जो कि मेडिटेशन कर रहा है, जो कि बताता है कि अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो उसी बात को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए।
और हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से हमने आपको समझाया है कि किस प्रकार से मैं क्लीनिंग बॉय का काम करने के साथ साथ घर का दूध भी बेचने जाता था। जो घर में गाय थी वो दूध देती थी, उसे भी मुझे बेच के आना पड़ता था। इस बात को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं गणेश जी को सच्चे दिल से मानता हूँ, इसीलिए मैंने इन्हें जीवन भर अपने जीवन में ऐड किया है कि मैं अपने लाइफ टाइम जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इनकी आराधना करूँगा। तो यही मैंने समझाया है। ये क्रिएचर मेरे उस समय का है जब मैं सैलून में हेयर वॉश किया करता था, तब मैंने उसे फीड किया था। और जैसा कि आप इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरे ही अपने घर का है, जो कि मेरे रूम को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से मैं एक छोटे से रूम में रहता था, जिसके सामने का सिरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं ऐसे रूम पे रहता था जहाँ नीचे पूरा गीला रहता था। और आपको ये क्रिएचर दिख जाएगा। ये क्रिएचर जो है बताता है कि समय है जल्द ही बीत जाएगा। इस बात को मैं कैसे समझाऊँ, ये मुझे जीतू भैया ने सिखाया था। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ अपने उस रूम पे। तो उस बात को मैंने यहाँ पर पेन आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो आज भी ज़मीन पे ही सोता हूँ, अभी भी ज़मीन पे ही सोता हूँ। तो इस प्रकार से मैं एक प्रकार की कंडीशन को प्रदर्शित करता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नोटबुक, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर से भी ड्राइंग और कार्टूनों को कलेक्ट करके इसमें ऐड किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटिव होते थे। तो यहाँ पर हम इतने अपडेट तो हो गए थे कि हमें अपने टॉपिक्स के साथ साथ कौन से
कार्टून या क्रिएचर्स लगाने हैं ये हम जान चुके थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से मुझे न्यूज़पेपर में या कहीं भी कोई भी ऐसी अगर इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती थी तो मैं उसे रख लेता था। उसके टॉपिक्स के माध्यम से मैं नोटबुक पर नोट किया करता था और उसके हिसाब से मैं लगाया करता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गुरु और शिष्य के आपको क्रिएचर देखने को मिले होंगे। वो कि बताते हैं कि उस समय गुरु जब गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे तो इस प्रकार से बैठते थे वो, और शिष्य किस प्रकार से बैठते थे, ये हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। सारी बातों को इसमें लिखकर आपको प्रदर्शित किया है। आप चाहो तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्सों को इत्मीनान से बैठकर पढ़ सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान जब नोटबुक लिखता है ना तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये बातें मैंने खुद अनुभव की हैं, तो इसलिए मेरे इन नोटबुक्सों से एक अलग ही रिश्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इन नोटबुक्सों ने मेरे बुरे समय में मेरा बहुत ही सहयोग किया है, जिसे मैंने डेट वॉइस यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कहानी के रूप में, मेरी लाइफ स्टोरी के रूप में, मेरे जीवन की दिनचर्याओं के रूप में मैंने सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको हर पेज में स्टार्टिंग में ओम श्री गणेशाय दिख जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग हमेशा भगवान के नाम से करनी चाहिए। तो मैं गणेश जी को मानता था, तो मैं हर पेज में स्टार्टिंग में ओम श्री गणेशाय लिखता था। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने जीवन के बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्सों को इसमें आपसे साझा किया है। सबसे पहले हमने इसे क्रिएट करने के लिए इसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो जैसा कि आप शुरुआत में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसे डिज़ाइन किया था। अपने माता पिता की फ़ोटो को सामने फ्रेम में लगाया था। तो वो सारी बातें जो हैं हमारी इस नोटबुक को एक इंटरेस्टिंग लुक देती हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको इसे अपने मुख से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप इसे पढ़कर ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वीडियो जो था बहुत ही लंबा हो जाता अगर मैं इसे अपने मुंह से एक्सप्लेन करता तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसे पढ़ेंगे ना तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मैंने इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस साझा किए हैं जो कि आपको आपके जीवन में आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपका सहयोग करेंगे। तो वो सारी टिप्सों को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि ये कहानी है एक आत्महत्या की कोशिश। तो ये सारी बातें मैंने समझाई हैं इसमें। तो ये कहानियाँ मुझे अपने इस दुनिया से ही तो मिली है, जिसे मैंने अपने माइंड और दिमाग के माध्यम से ही क्रिएट किया है। इसकी सारी कहानियाँ आपको, जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी कहानियाँ मैंने अपने खुद के एफर्ट्स के माध्यम से बनाई हैं। तो मेरे सीखे तक पहुंचने का एक ज़रिया है ये नोटबुक, जो कि एक प्रूफ, एक सबूत है मेरे लिए कि मैंने अपने जीवन संघर्ष को किस प्रकार से नोट किया है। वो जीवन संघर्ष जो मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगा, इसका एक अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा। इसी के रूप में इसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि कोई ना कोई तो इसे पढ़ेगा, कभी ना कभी तो कोई ना कोई इसे पढ़ेगा और वो मेरे बारे में जानेगा कि सीके कौन सा कैरेक्टर था, क्या कैरेक्टर था, जिसकी थिंकिंग क्या थी। वो सारी बातें इसमें पढ़कर वो जान सकेगा मेरे बारे में कि सीके तक पहुंचने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है। इसके हर एक प्रूफ को मैंने किस प्रकार से इसमें डिज़ाइन किया है, इसमें समय लिखा है, डेट लिखा है, सारी बातों को इसमें एक्सप्लेन किया है अपने। तो द मोस्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोटबुक लिखना भी एक पेन आर्ट ही है, जिसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो एक पेन आर्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्रांतिकारी भगत सिंह का क्रिएचर आपको यहाँ पर धुंधले स्वरूप में दिख जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये नोटबुक? तो धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये सेकंड नोटबुक? तो आगे की फ़िलॉसफी देखने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं।